अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो पढ़ा होगा। ये वाला लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो हम ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे, डिसाइज एंड परसेंटाइल्स के बारे में, और दूसरा मैं लास्ट में आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में भी बताऊंगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ ग्रुप डाटा फॉर डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। इसमें आपको कुछ फेमिलियर से फॉर्मूलाज नज़र आ रहे होंगे। अब हम लोगों ने जो मीडियन पढ़ा है, जो क्वार्टाइल्स पढ़ा है, उसमें आपने ये सब फॉर्मूले जो हैं वो देखे हुए हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर हम डिसाइल का फॉर्मूला कर रहे हैं, जैसे कि D1, डिसाइल्स का फॉर्मूले में D1 स्टार्ट होता है, उसको 1 से प्रेजेंट किया जाता है। उसमें क्योंकि ये डिसाइल की बात है, मतलब कि 10 के गैप्स की बात है, तो हम हमेशा यहाँ पे 10 लिखेंगे। मीडियन में हम हमेशा यहाँ पे 2 लिखते थे, क्वार्टाइल्स में 4 लिखते थे, और यहाँ पे हम 10 लिख रहे हैं क्योंकि हम डिसाइल्स को सॉल्व करेंगे। डिसाइल्स के फॉर्मूला सेम वैसा ही है, L प्लस H ओवर F N ओवर 10 माइनस F। इसी तरह ही डिसाइल 1 से स्टार्ट होके टिल 9 यहाँ तक जाते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। D2 का अगर लेट्स सपोज पूछा जा रहा है कि डिसाइल सेकंड डिसाइल क्या है, तो उसका ये फॉर्मूला है L प्लस H ओवर F 2n। 2 क्यों आया? क्योंकि ये है 2n ओवर 10, 10 अगेन बिकॉज वी आर सॉल्विंग डिसाइल, माइनस F। इसी तरह D9 का भी फॉर्मूला यही है, L प्लस H ओवर F 9n ओवर 10 माइनस F। ये तो हो गया डिसाइल्स का। नाउ कम टूवर्ड्स परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स मतलब कि परसेंटेज, हमेशा हम 100 से उसको मेजर करते हैं, 100%। अब ये देखें, P1 जो है फर्स्ट परसेंटाइल है और ये चलेगा 1 से लेकर 99 तक, मतलब कि P99 99th परसेंटाइल। इसके अंदर कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, गिवन होगा। लेट्स सपोज P10, P31, P50, P67, P88, P99 तक कुछ भी पूछा जा सकता है। अब P1 क्योंकि हम परसेंटाइल सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 100 यूज करेंगे, बाकी फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। लेट्स सपोज P10, L प्लस H ओवर F 10n ओवर 100। प्लीज यहाँ पे केयरफुल रहेगा, बाद दफा कंफ्यूजन हो जाती है। कोई यहाँ पे 4 लिख रहा होता है, कोई 10 लिख रहा होता है, लेकिन वो परसेंटाइल में नहीं आता। परसेंटाइल में ये परसेंटाइल जो है जिसको हम P से प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 100 आएगा। इसी तरह P51, इट मीन 51st परसेंटाइल is L plus H over F 51n over 100 माइनस F। ये 51 ये आया और ये 100, बाकी सारा फॉर्मूला उसी तरह सॉल्व होगा। और सेम इज P99। नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Question is, given table shows a frequency distribution of grades on a final examination in a statistics course. Find D7 and P67. अब ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेज के नंबर्स हैं। D7 इसका मतलब है डिसाइल, 7th डिसाइल को सॉल्व करना है और 65 परसेंटाइल को सॉल्व करना है। ये इसके वो है क्लासेस है, और ये है फ्रीक्वेंसी। ग्रेड, what grades are 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69। ये आप अगर चेक करें तो ये वैल्यूज 90 से स्टार्ट हो रही हैं और नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये 90 से होनी चाहिए थी, यहाँ से स्टार्ट 30 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, और ये वैल्यू बड़ी होती जानी चाहिए थी और यहाँ पे आनी चाहिए थी। लेकिन क्वेश्चंस में बाद दफा इस तरह भी लिखा होता है, जब आप उसको सॉल्व करने के लिए कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये ग्रेड लिखा, तो आप लोगों ने हमेशा लोअर वैल्यू से शुरू करना है, 30 to 39 इस तरह, राइट। ये नहीं कि बगैर कुछ देखे सोचे समझे आप लोगों ने 90 to 99, 80 to 89 यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ये गलत हो जाएगा। आपने
30 to 39 से स्टार्ट होके हायर वैल्यूज की तरफ आना है, राइट। अब इसी तरह फ्रिक्वेंसी भी ऑपोजिट हो जाएगी। अब जब आपने 30 to 39 लिखा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, 1 3 11 ये स्टार्ट होगा 1 3 11 21 43 32 एंड 9। इसका हमने सम किया 120 आया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था। इसको जो है माइनस करना है, इसका आंसर आएगा 1, 1 को 2 पे डिवाइड करना है तो आंसर विल बी 0.5। 0.5 को हमेशा लोअर क्लास में से माइनस करना है और अपर क्लास में ऐड करना है। तो जब आप 0.5 को माइनस करेंगे तो यह होगा 29.5 और जब अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे तो इट विल बी 39.5। सो इसी तरह ये 0.5 एक दफा जब आपने कर लिया 0.5 आ गया तो बस उसको माइनस ऐड माइनस ऐड माइनस ऐड करते रहना। ये हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई। देन एन अदर कॉलम क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी में वही फर्स्ट 1 फ्रीक्वेंसी का 1 सेम यहीं पे लिखेंगे और फिर इसके बाद इसको इसमें ऐड करते जाएंगे। ये भी सबको पता है, ये हम ऐड करते गए और एंड में 120 आ गया। नाउ अब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वी हैव टू फाइंड D7। इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस H ओवर F 7n/10। 7 यहां से हमने इसको उठाया है और 10 क्योंकि हम D साइल को सॉल्व कर रहे हैं माइनस F। अब हमने सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, 7n यहां से ये लेंगे 7n/10। अब 7n व्हाट इज n, n इज दिस, ये n 120 ये लिखा ओवर 10 मल्टीप्लाई सब किया 84 आ गया, राइट। अब 84 जो है वो हमारी मीडियन क्लास है और इसको हम कहाँ पे देखते हैं, इन क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्लास फ्रीक्वेंसी में अगर आप 84 देखें तो वो यहाँ पे भी 84 नहीं आ रहा, इसके अंदर भी 84 नहीं आ रहा, इसके अंदर भी 84 नहीं आ रहा। 79 है लेकिन इसके अंदर 84 नहीं, हाँ इसके अंदर आ सकता है। 111 के अंदर डेफिनेटली 84 लाई करता है। सो आपने इसको अंडरलाइन करना है, इस पूरी ये आप पूरी लाइन पे अंडरलाइन कर लेंगे। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लें, सर्कल करना है सर्कल कर लें, इस तरह एरो बना के लिखना है तो एरो बना के लिख लें, इट्स अप टू यू। अब हमने फॉर्मूले की तरफ आना है और हमने देखना है कि फॉर्मूले में सबसे पहले है एल मतलब के लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। हमारी ये मीडियन क्लास थी, ये लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये 79.5 इज आवर लोअर क्लास बाउंड्री, वो हमने यहाँ पे लिखा प्लस 10। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्लास बाउंड्री में, 69.5 79.5 इनमें इन सब में 10 का डिफरेंस है। हमने यहाँ पे 10 लिखा। फ्रीक्वेंसी, अब मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी इसी तरह चलते आए और ये देखें ये है फ्रीक्वेंसी 32 यहाँ पे लिखी, फिर 7 मल्टीप्लाई 120/10 ये लिखा और 79 क्या है एफ, मतलब के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने उसकी प्रीवियस जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो देखनी है। अब हमारी मीडियन क्लास थी ये जिसको हमने अंडरलाइन किया था, इससे पिछली वाली वैल्यू को हमने लिखना है 111 और ये पूरी लाइन तो मीडियन क्लास के लिए सबके लिए होगी, लेकिन जब हम एफ ढूंढेंगे, आप लोगों ने अगर पीछे से मीडियन को पूरे फॉर्मूलाज को फॉलो किया तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगी कि 111 से प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी को लेना है और प्रीवियस है ये 79, कोई भी हो सकती है, ये 36 होगा तो उससे प्रीवियस वाली 15 हो जाएगी, 120 अगर हमारा आता है तो उससे प्रीवियस वाली हो जाएगी। तो राइट नाउ अभी 79 है, हम यहाँ 79 लिखेंगे, इस सब को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले ट्राई करें, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करें, फिर उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड करें। इट्स अ रूल ऑफ अ मैथ। सो सॉल्व करने के बाद आवर आंसर विल बी 81.06। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है P65। अब हम परसेंटाइल की तरफ आ गए हैं तो फॉर्मूले में हम L प्लस H ओवर F 65 N ओवर 100 यहाँ पे 100 लिखेंगे माइनस F। मीडियन क्लास सबसे पहले फाइंड करनी है, मीडियन क्लास के लिए हमने ये वाला पार्ट पिक करना है, सॉल्व करना है 78। अब नाउ वी हैव टू सी कि क्लास फ्रीक्वेंसी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर
ये वाली वैल्यू कहाँ लाइक आ रही है? 78 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर कहाँ लाइक आ रहा है? अब अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें तो 78 36 में भी नहीं आ रहा, 79 तो 78 इसके अंदर आ रहा है, एक पॉइंट के फर्क से आ गया। अब ये हो गया आपकी मीडियन क्लास। इस पूरी लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लें या ऐसे एरो लगा लें, इजी हो जाएगा। अब इसमें हमने सबसे पहले देखना है हमारा एल लोअर क्लास बाउंड्री ये होगी प्लस एच होगा, इन दोनों का डिफरेंस। फ्रिक्वेंसी होगी 43 क्योंकि ये बिल्कुल इसकी इस लाइन के अंदर है। फिर 65 मल्टीप्लाई 120 ओवर 100 और कम्युलेटिव और एफ क्या होगा इससे प्रीवियस वाला 36 होना चाहिए। तो देखते हैं 36 ही है जी, ये देखें 36 जो है ये सारी वैल्यूज हमने लिखी और जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व हमेशा से ये साइड पहले करनी है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। तो आंसर विल बी P65 जो कि 82.62 बन रहा है। अब हमारा ये परसेंटाइल और डिसाइल का जो ग्रुप फॉर्मूला है वो हमने सॉल्व कर लिया। हम लोगों ने लास्ट में क्वार्टाइल्स किया था, परसेंटाइल्स किया था, डिसाइल्स किया था अनग्रुप डाटा के साथ। फिर उसके बाद हमने ग्रुप डाटा का सबसे पहले किया क्वार्टाइल्स, जिसमें हम एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, जिसमें हमने यही वाला फॉर्मूला था लेकिन वो क्योंकि क्वार्टर जैसे 4 के गैप से जो कि होता है क्वार्टाइल्स था तो यहाँ पे 4 लिखा। ये डिसाइल्स का फॉर्मूला है तो इसमें हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और जब परसेंटाइल का फॉर्मूला होगा जैसे कि ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। प्लीज आप लोग एक चीज का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा कि कोई भी डिसाइल जब दिया गया हो, D2 दिया गया हो, D8 D7 ये D9 है, यहाँ पे उसकी फिगर जरूर लिखिएगा। जैसे अब यहाँ पे D1 है तो यहाँ पे n के साथ ऑब्वियसली सबको पता है 1 है। यहाँ पे D2 है तो यहाँ पे 2 आएगा n के साथ। यहाँ पे D9 है तो यहाँ पे n के साथ 9 आएगा। इसी तरह परसेंटाइल 99 तक जाते हैं, P1 से 99 तक उसके अंदर कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। और अगर P10 है, P12, P15, P18 तो वो यहाँ पे आएगा n के साथ। इसी तरह ये P51 गिवन है तो वो n के साथ आएगा 51 एंड P99 है तो 99n ओवर 100 क्योंकि हम परसेंटाइल का कर रहे हैं तो 100 आएगा। बाकी इनके सारे फॉर्मूला जो है वो यही है, सेम है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में तो आपको ये इजीली समझ आ जाना चाहिए। प्लस ये क्वेश्चन आप यही वाला डाटा जो गिवन है, ये वाला ग्रेड और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आप इस तरह करके लिखेंगे और ये फ्रिक्वेंसी है इसकी, ये वाला डाटा आप मीन के लिए यूज कर सकते हैं, मीडियन, मोड और परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल सबके लिए यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। अगर वैसे भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो ये वाले डाटा जो है आप बार बार सेम क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस तेज हो। और प्लीज क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की आप लोग ट्राई करें। एक तो एग्जाम में अलाउ नहीं होगा सेल और एक दूसरे से ले भी नहीं सकते, सो और कैलकुलेटर पे स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तो आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। प्लस एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी असाइनमेंट LMS पे अपलोड कर दी गई है। आप लोगों ने LMS पे ही उसका मुझे रिप्लाई करना है, असाइनमेंट को सॉल्व करके उसी पे सबमिट करनी है। मुझे कोई भी ईमेल्स वगैरह नहीं आनी चाहिए या कोई और तरह से जो है असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट नहीं करवानी है। प्लीज़ मेक श्योर LMS को आप चेक करें और उसकी जो है मार्क्स जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो होंगे 15। तो 15 मार्क्स वैसे भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, सो प्लीज़ LMS पे आप चेक करें और मुझे असाइनमेंट सॉल्व करके एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप मुझे दें। ओके, थैंक यू।